All right guys, so today we are going to learn about software testing. सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर को कैसे टेस्ट करते हैं, पूरा मैनुअल टेस्टिंग का कोर्स मैं करने वाला हूं। तो उससे पहले और मैं ये पूरे डिटेल में करने वाला हूं कि एक एक चीज़ क्लियर हो। किताबी भाषा में नहीं समझाऊंगा, मैं बिल्कुल डिटेल में समझाऊंगा। सो आज हम लर्न करेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ टेस्टिंग एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को जानने से पहले हमको सॉफ्टवेयर जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। एक सॉफ्टवेयर बनता है तो वो सेट ऑफ प्रोग्राम से बनता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, कलेक्शन ऑफ सो मैनी प्रोग्राम्स इज़ ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर। हम सॉफ्टवेयर को डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन पे जो एप्लीकेशंस भी हम यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर। वो भी क्रिएट किया गया है बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स से। वो कलेक्शन है सेट ऑफ प्रोग्राम्स का, उसके बाद वो बना है और तभी वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है क्योंकि उसके अंदर प्रोग्रामिंग करी गई है। सो दैट इज़ नोन एज सॉफ्टवेयर। ऑल्सो इन डेस्कटॉप हम रोज़ अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे कि नोटपैड हो गया एंड क्रोम हो गया। ये है एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशंस हो गए। सो ये सब सॉफ्टवेयर है जो कि डेवलप किए जाते हैं। सो ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर का एक मीनिंग है कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेस्टिंग। व्हाट इज टेस्टिंग? सिंपल मीनिंग क्या होता है टेस्टिंग का, नॉट इन कंप्यूटर लैंग्वेज। वैसे सिंपल मीनिंग क्या होता है टेस्टिंग का हम अपनी लाइफ में देखते हैं। तो टेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? सो टेस्टिंग का मीनिंग होता है डिफेक्ट्स को फाइंड करना। मीन्स जैसे कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी प्रोडक्ट कुछ भी हो, तो एक ना एक बार हम उसको चेक ज़रूर करते हैं। टेस्ट मतलब टेस्टिंग करते हैं, उसी चीज़ को हम टेस्टिंग बोल देते हैं कि जो हम चेक करते हैं वो प्रोडक्ट सही है या नहीं। दैट इज़ कॉल्ड एज टेस्टिंग। लाइक यू बाय चार्जर, आप चार्जर लेने जाते हो। सो चार्जर आप जब लेते हो तो चार्जर क्या डायरेक्ट ले लेते हो और आ जाते हो? नहीं, वी चेक द चार्जर। हम उसको चेक करते हैं मोबाइल में लगा के कि ये सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये इस मोबाइल में सपोर्ट कर रहा है कि नहीं। सामने वाले ने अपने मोबाइल में लगा दिया, फिर भी हम एक बार अपने मोबाइल में चेक ज़रूर करते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। सो दिस इज़ कॉल्ड एज टेस्टिंग। ओके, फाइंडिंग डिफेक्ट। और टेस्टिंग में क्या करते हैं? टेस्टिंग में हम ये भी करते हैं कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, जैसे ईयरफोन है, तो ईयरफोन क्या काम करेगा? सुनने के, और उसमें जैसे कॉल में भी बात करें तो हमारी आवाज़ जाए, बस यही काम करेगा, सुनने के और आवाज़ ट्रांसफ़र करने के। ओके, अगर ईयरफोन जिस लिए बनाया गया है वो काम करे ही नहीं, वो उस हिसाब से चल ही नहीं रहा कि उसमें आवाज़ आ ही नहीं रही है, वो कुछ और ही टास्क मतलब और ही काम कर रहा है, तो ये भी एक तरह का डिफेक्ट हो गया। कि जैसे कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए कि ईयरफोन से हमको सुनाई देना चाहिए, बट वो काम कर ही नहीं रहा, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिफेक्ट है उसके अंदर। ओके, सो सॉफ्टवेयर क्या होता है ये हमने समझ लिया है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स। एंड व्हाट इज़ टेस्टिंग ये हमने समझ लिया है कि टेस्टिंग क्या होती है। एंड इन दोनों को मिलाकर अब हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज़ नथिंग, यही दोनों चीज़ों को मिला दीजिए कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना, सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट्स को फाइंड करना इज़ कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अच्छे से लिखता हूँ, दी प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट इन दी सॉफ्टवेयर
किसकी टेस्टिंग कर रहे हैं हम? सॉफ्टवेयर की। तो डिफेक्ट किसके अंदर फाइंड करेंगे? सॉफ्टवेयर के अंदर। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सिंपल। और इसकी क्या डेफिनेशन बन सकती है? मैंने जो बताया उससे इसकी क्या डेफिनेशन और बन सकती है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट को फाइंड करना। कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर नया बनाया है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं, जो सर्च करते हैं हम। ओके, मैंने स्क्रीन को उतना ही करा है। तो यहाँ पे जो सर्च कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे जो कुछ भी लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो ये तो जैसे हम यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या काम हुआ? यहाँ पे एक चीज़ हमने देखा कि ये सर्च बार है। सर्च बार पे जैसे क्लिक कर रहे हैं तो ये क्लिक हो रहा है और हमारा इनपुट भी ले रहा है। तो सर्च बार बनाया है किस लिए? इसीलिए बनाया है। सो ये वो काम कर रहा है। अब इसके अंदर डिफेक्ट फाइंड करने हैं। मतलब डिफेक्ट कैसे फाइंड करोगे? जैसे मैंने कुछ डाल दिया और एंटर किया, अभी तो ये खुल गया, बट कभी कभी ऐसा हो जाए कि ये खुले ही ना और ब्लैंक पेज आ जाए, यूज़र को कुछ अलग ही चीज़ दिखे, तो ये एक डिफ़ेक्ट हो गया, बहुत बड़ा डिफ़ेक्ट हो गया ये सॉफ्टवेयर के अंदर। तो इन्हीं डिफ़ेक्ट को फाइंड करना सॉफ्टवेयर के अंदर इज़ कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। नाउ वी आर कमिंग इन अदर डेफिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। व्हाट इज़ द अदर डेफिनेशन? क्या दूसरी डेफिनेशन बन सकती है इसकी? वेरीफाइंग दी फंक्शनैलिटी जो है उसकी, वेरीफाइंग दी फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। ओके, रिक्वायरमेंट। वेरीफाइंग दी फंक्शनैलिटी अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट। वेरीफाइंग दी फंक्शनैलिटी, हम किसकी फंक्शनैलिटी फाइंड कर रहे हैं? किसकी फंक्शनैलिटी वेरीफाई कर रहे हैं? ऑफ एन एप्लीकेशन। वेरीफाइंग दी फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू दी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो नोन एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ईजी। सो ये होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इसको अभी मैंने समझाया ईयरफोन का एग्जांपल देके कि ईयरफोन जैसे सुनने का काम करता है। अब वो उसको टेस्ट कैसे करेंगे हम? उसकी फंक्शनैलिटी को ऐसे ही तो चेक करेंगे कि वो सुनाई उसमें दे रहा है कि नहीं। जैसे जो फंक्शनैलिटी होती हैं किसी भी चीज़ की, वो कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है कि नहीं। जैसे किसी कंपनी ने, एक दूसरी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करती है, उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए दिया। सो अब वो डेवलप कर रहे हैं सॉफ्टवेयर और उसमें लॉगिन पेज बनाया है। हम एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यहीं पे फेसबुक का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे फेसबुक है। ओके, सो यहाँ पे फेसबुक है। अब यहाँ पे फेसबुक ने समझो किसी कंपनी को डेवलप करने के लिए दिया है। फेसबुक तो वैसे खुद ही बहुत बड़ी कंपनी है, वो क्या डेवलप करने के लिए देगी? उन्हीं के पास अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं। सो फेसबुक ने, मान लेते हैं कोई छोटा मोटा ऐप है, उसने डेवलप करने के लिए दिया है। अब कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे लॉगिन होना चाहिए, यहाँ पे पासवर्ड होना चाहिए और यहाँ पे लॉगिन बटन होना चाहिए। ओके, अब उसने कर दिया कुछ अजीब सा, पासवर्ड को ऊपर कर दिया, ईमेल और फ़ोन नंबर को नीचे कर दिया और लॉगिन बटन काम ही नहीं कर रहा है। तो क्या हो गया ये? हमने किस चीज़ की टेस्टिंग कर ली? हमने टेस्टिंग करी, फंक्शनैलिटी को टेस्ट किया फेसबुक की, कि कस्टमर ने, जो कस्टमर मीन्स जिसने बनाने के लिए सॉफ्टवेयर दिया है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो वर्क कर रहा है या नहीं।
सो दैट इज़ कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सो इतना ही है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में। अब इसका मैं एक और एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, अगर समझ में ना आया हो तो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि ये है हमारा सॉफ्टवेयर, ओके। अब यहाँ पे है एक सेल्स बटन, सेल्स नाम का बटन है, ओके। मान लेते हैं ये एक वेब पेज है, उसके अंदर एक सेल्स नाम का बटन है। सेल्स नाम के बटन पे जैसे ही हम क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करें तो सेल्स पेज खुले, सेल्स पेज, और इसके अंदर प्रोडक्ट P1, P2 एंड P3। सो जैसे ही हम क्लिक करें, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, व्हेन क्लिक्ड ऑन सेल्स लिंक, सेल्स पेज should be displayed। जैसे ही कस्टमर की ये रिक्वायरमेंट है कि व्हेन वी क्लिक ऑन सेल्स पेज, सेल्स लिंक, यहाँ पे एक बटन है, ये लिंक हो, मतलब एक तरह से लिंक हो दूसरे पेज से, जो क्या काम करे, इस पे जैसे ही हम क्लिक करें वो सेल्स पेज पे ले जाए हमको और प्रोडक्ट 1, 2, 3 दिखा दे, ओके। सो ये होती है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, ये है कस्टमर की रिक्वायरमेंट, ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने फंक्शनैलिटी चेक करी, किसकी, एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन की, एक वेब एप्लीकेशन की, किसी की भी हम कर सकते हैं। देन इट गोज़ टू दी नेक्स्ट पेज, सेल्स पेज, एंड इट शो P1, P2, P3, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 एंड प्रोडक्ट 3। अगर ये पूरा सही तरह से दिखा रहा है, सेल्स में दबाती सेल्स पेज में जा रहे हैं, तो इसकी फंक्शनैलिटी सही है, हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कर ली और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सही है, ओके। सो आज हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज़ टेस्टिंग एंड व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को मैंने इतनी डिटेल में इसीलिए समझाया है क्योंकि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग अगर हम समझ जाएंगे कि मेन काम क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, सो देन मैनुअल टेस्टिंग हमारे लिए बहुत आसान लगेगी। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं पूरी प्लेलिस्ट बनाऊँगा मैनुअल टेस्टिंग की, सो सब्सक्राइब कर लेना जिससे मैं कहीं खो ना जाऊँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।